हरिपुर गांव की सबसे संकरी गली में एक फूटी हुई झोपड़ी में छोटू अपनी माँ सुमन के साथ रहता था। झोपड़ी की छत बारिश में टपकती थी, लेकिन सुमन की गोद में छोटू को दुनिया का सबसे सुरक्षित घर लगता था। छोटू का असली नाम चिराग था, लेकिन पूरे गांव में वो छोटू के नाम से ही जाना जाता था। छोटू के पिता एक दुर्घटना में चल बसे थे जब वह सिर्फ 4 साल का था। इसके बाद उसकी माँ ने दूसरों के घरों में बर्तन मांजने और खेतों में मजदूरी करके उसे पाला। गांव में स्कूल तो था, पर किताबें, ड्रेस और फीस का खर्च सुमन नहीं उठा सकती थी। इसलिए छोटू को हर दिन उसके साथ खेत पर जाना पड़ता। एक दिन खेत में काम करते हुए छोटू को एक फटी हुई किताब मिली। शायद किसी स्कूल के बच्चे ने फेंक दी थी। पन्ने तो पुराने थे, लेकिन अक्षर जैसे चमकते थे। छोटू ने उसे छुपाकर अपने साथ रख लिया। उस रात जब माँ सो चुकी थी, तो उसने दीपक की मध्यम रोशनी में उस किताब को देखा और दिल से चाहा, काश मैं भी पढ़ पाता। गांव के स्कूल में एक मास्टर जी थे, हरिराम शास्त्री। वो दिन में बच्चों को पढ़ाते थे और शाम को मंदिर में भजन करते थे। एक दिन उन्होंने छोटू को स्कूल के बाहर किताब के पन्ने पलटते देखा। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें पढ़ना आता है? छोटू ने सिर झुका लिया। मास्टर जी ने फिर पूछा। छोटू की आंखों में एक चमक आ गई। बहुत, उसने धीमे से कहा। मास्टर जी ने मुस्कुराते हुए उसे अपने घर बुलाया और शर्त रखी, तू रोज 1 घंटा बगीचे की सफाई करेगा और बदले में मैं तुझे पढ़ाऊंगा। छोटू ने एक पल भी नहीं सोचा। अब हर दिन वो खेत से आकर मास्टर जी के घर जाता, सफाई करता और पढ़ता। उसे पहली बार क से कमल और अ से अनार समझ आया। उसका मन अब खेतों से ज्यादा किताबों में लगने लगा। सुमन को जब ये बात पता चली, तो उसने चुपचाप आंसू पोंछे और धीरे से कहा, पढ़ बेटा, जितना पढ़ सके। दुनिया से लड़, मगर हार मत मान। छोटू अब गांव के सरकारी स्कूल में दाखिल हो गया था। उसके पास जूते नहीं थे, लेकिन हौसला था। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे ये खेत वाला लड़का स्कूल क्या करेगा, लेकिन छोटू मुस्कुराकर सब सह लेता। उसकी मेहनत रंग लाई। उसने गांव में टॉप किया और जिला स्तर की छात्रवृत्ति परीक्षा पास कर ली। उसे शहर के सरकारी विद्यालय में दाखिला मिल गया और छात्रावास में रहने की सुविधा भी। वो पहली बार गांव से बाहर निकला। माँ ने जाते समय एक पुरानी सी चादर दी और कहा, बेटा, तुझे बड़े लोग मिलेंगे, पढ़े लिखे, अमीर, पर तू खुद को कभी छोटा मत समझना। शहर में जिंदगी नई थी, बड़ी इमारतें, चमचमाती सड़कों पर भागती गाड़ियां और अंग्रेजी बोलते लोग। छोटू को शुरू में सब अजनबी लगता, लेकिन वो हर रात माँ की बात याद करता और किताबों से दोस्ती कर लेता। छोटू को छात्रावास में भोजन मिलता, लेकिन बहुत कम। कई बार रात को भूखा सोना पड़ता। उसके पास एक ही जोड़ी कपड़े थे, जिन्हें वो खुद धोता था, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता। उसने एक पुरानी घड़ी का काम सीख लिया और स्कूल के बाद मरम्मत करने लगा। जो पैसे मिलते, उनसे स्टेशनरी और किताबें खरीदता। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में छोटू ने जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। उसकी मेहनत और नाम अब स्कूल से निकलकर शहर के अखबारों तक पहुंच गई। एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी माँ। उसने मुझे सपनों के लिए भूख सहना सिखाया। उसने फिर इंजीनियरिंग की परीक्षा दी और सरकारी स्कॉलरशिप पर देश की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में दाखिला पाया। वही छोटू अब लैपटॉप पर कोडिंग करता था और अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन देता था। सालों बाद एक दिन हरिपुर गांव में एक सफेद कार रुकी।
उससे एक लंबा, साफ सुथरे कपड़ों में नौजवान उतरा। गांव के लोग पहचान नहीं पाए। लेकिन जब वह मास्टर जी के घर गया और उनके पैरों में झुका, तो सबको याद आया, ये तो हमारा छोटू है। छोटू अब एक सरकारी अफसर बन चुका था। माँ को वह शहर ले जाना चाहता था, लेकिन माँ बोली, बेटा, अब तू गांव के बच्चों के लिए कुछ कर। जैसे तुझे रास्ता मिला, उन्हें भी मिलना चाहिए। छोटू ने गांव में एक विशाल पुस्तकालय और आधुनिक स्कूल खुलवाया। उसके उद्घाटन पर उसने बच्चों से कहा, गरीबी कमजोरी नहीं है, वो तो ताकत है जो तुम्हें दुनिया को जीतने का जुनून देती है। सपने देखो और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखो। छोटू की दुनिया उन लाखों बच्चों की कहानी है जो मिट्टी में पैदा होते हैं, लेकिन आसमान को छूने का हौसला रखते हैं। यह कहानी बताती है कि हालात जैसे भी हों, अगर हिम्मत हो, तो एक झोपड़ी से चलकर इंसान दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा भी खोल सकता है। मोहन का बचपन। मोहन एक साधारण किसान परिवार में जन्मा था। उसके पिता रामू काका एक मेहनती और ईमानदार किसान थे। उसकी माँ सविता घर का काम संभालती थी और हमेशा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करती थी। मोहन का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम दीपक था, जो मोहन से कुछ साल छोटा था। मोहन का बचपन बहुत खुशहाल था। उसका दिन अक्सर खेतों में काम करते हुए गुजरता। वह अपने पिता के साथ खेतों में हल चलाता, बीज बोता और फिर फसलों की देखभाल करता। मोहन के पिता ने उसे हमेशा सिखाया था कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। मोहन को शुरू से ही खेती बाड़ी का काम बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसे यह भी समझ में आने लगा था कि इस जीवन से कुछ बड़ा हासिल किया जा सकता है। वह अपने माता पिता से कहता था, माँ, पापा, मैं एक दिन इस गांव को छोड़कर शहर जाऊंगा और वहां कुछ बड़ा करूंगा। बड़ा समय बीतता गया और मोहन बड़ा होने लगा। गांव के लोग खेतीबाड़ी में व्यस्त रहते, लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ी घटना घटित हुई। एक भयंकर तूफान ने गांव के अधिकांश खेतों को नष्ट कर दिया। वह तूफान इतना भयंकर था कि न केवल फसलें बल्कि कई घरों की छतें भी उड़ गईं। गांव के लोग इस आपदा से बहुत दुखी थे, क्योंकि यह उनका मुख्य व्यवसाय था। किसानों के लिए यह समय बहुत कठिन था, क्योंकि उनके पास अगले सीजन के लिए बीज नहीं थे और न ही उनके पास कोई बड़ा निवेश था जिससे वे पुनर्निर्माण कर सकते। मोहन का परिवार भी इस संकट से प्रभावित हुआ। मोहन के पिता रामू काका ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनका सपना टूटने जैसा था। मोहन को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि उसकी मेहनत और उसके परिवार की पूरी कोशिश इस तूफान में बर्बाद हो गई थी। हालांकि मोहन ने ठान लिया कि वह इस मुश्किल घड़ी में भी हार नहीं मानेगा। मोहन ने यह महसूस किया कि अगर सिर्फ वह और उसका परिवार इस संकट से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो शायद वे सफल न हो पाएं। इसीलिए उसने गांव के सभी लोगों को एकजुट करने का निर्णय लिया। वह अपने माता पिता के पास गया और बोला, पापा, माँ, हम अकेले नहीं यह सब कर सकते। हमें सारे गांव को एकजुट करना होगा और एक साथ मिलकर काम करना होगा। मोहन के पिता ने उसकी बात मानी और उन्होंने गांव के सभी लोगों को एक सभा में बुलाया। सभा में मोहन ने सभी से कहा, हमें साथ मिलकर काम करना होगा। अगर हम अकेले काम करेंगे तो हम जल्दी हार जाएंगे। हमें एकजुट होकर खेती के नए तरीके अपनाने होंगे और नई तकनीक का उपयोग करना होगा। हमें अपने घरों और खेतों को फिर से बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मोहन की बातों ने सभी को प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव के सभी लोग एकजुट हो गए। उन्होंने मिलकर अपने अपने खेतों की मरम्मत शुरू की और फसलों के लिए नए बीज बोने का काम शुरू किया। कुछ लोग पुराने बीजों को इकट्ठा कर रहे थे, जबकि कुछ लोग जंगल से लकड़ी और अन्य सामग्री ला रहे थे ताकि घरों की मरम्मत की जा सके। गांव में अब हर किसी का चेहरा उत्साह और उम्मीद से भरा हुआ था। मोहन ने भी खेतों में काम करना शुरू किया। उसकी मेहनत और संघर्ष ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। मोहन ने अपने पिता से कुछ नई तकनीकों के बारे में सीखा और उन्हें खेतों में लागू किया। पहले गांव में खेती बहुत पारंपरिक तरीके से होती थी, लेकिन अब मोहन और उसके साथियों ने आधुनिक खेती के कुछ सरल तरीके अपनाए, जिससे उनकी फसलें बहुत बेहतर हुईं। मोहन ने देखा कि अब खेतों में पानी की कमी हो रही थी। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से सुना था कि पुराने समय में लोग तालाबों और कुओं का निर्माण करते थे,
जो पानी को संचित करने में मदद करते थे। मोहन ने तुरंत यह विचार किया और गांव में एक नया तालाब बनाने का काम शुरू किया। गांव के सभी लोग तालाब बनाने में मदद करने लगे। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा तालाब बन गया, जिससे पानी की समस्या हल हो गई और फसलों को बेहतर नमी मिली। कुछ सालों बाद आलापुर गांव एक बार फिर से खुशहाल हो गया। गांव के लोग अब अच्छे तरीके से खेती करते थे और उनकी फसलें भी बेहतर हो चुकी थीं। मोहन की मेहनत और नेतृत्व के कारण गांव में नया जीवन आया था। गांव का प्रत्येक व्यक्ति अब आत्मनिर्भर था और अपने काम में खुश था। मोहन ने कभी अपने सपनों को नहीं छोड़ा। अब वह बड़ा हो चुका था और अपनी माँ बाप की मदद से गांव के विकास के लिए कई योजनाएं तैयार कर रहा था। वह अब भी अपने खेतों में काम करता था, लेकिन उसने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ध्यान देना शुरू किया। उसने गांव में एक छोटा स्कूल खोला ताकि आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा मिल सके। साथ ही गांव में एक चिकित्सालय भी स्थापित किया ताकि लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। मोहन की कहानी ने पूरे गांव को प्रेरित किया। उसके संघर्ष, मेहनत और समर्पण ने यह साबित कर दिया कि कोई भी कठिनाई बहुत बड़ी नहीं होती, अगर हम सच्ची मेहनत और ईमानदारी से काम करें। मोहन ने अपने जीवन से यह सिखाया कि कभी भी परिस्थितियों से हार मानकर भागना नहीं चाहिए। गांव के हर बच्चे को मोहन की कहानी सुनाई जाती थी और उन्हें यही सिखाया जाता था कि अगर तुम मेहनत करो और अपने सपनों पर विश्वास करो, तो कोई भी मुश्किल तुम्हें नहीं हरा सकती। गांव का विकास अब एक मिसाल बन चुका था। आलापुर अब एक मॉडल गांव बन चुका था, जहां हर किसी को अपने मेहनत का फल मिल रहा था। और यह सब संभव हुआ मोहन के नेतृत्व और उसकी अथक मेहनत के कारण।